नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 1 में आप लोग देखे होंगे यूडीएल एक टर्म मिला है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ नहीं बन पाई है। कई फ़ोन हमारे पास आए कि यूडीएल क्या है, तो मैंने सोचा कि यूडीएल को क्यों न क्लेरिफाई कर दिया जाए और बहुत अच्छे ढंग से आप यूडीएल को जान सकेंगे। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप यूडीएल को बहुत अच्छे ढंग से जान सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यूडीएल के बारे में हम आपके मस्तिष्क में कैसे एक समझ और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल। इसको हिंदी में कहते हैं सीखने की सार्वभौमिक डिजाइन। तो यूडीएल क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो यह पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का एक सेट है। पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का एक सेट है जिससे पाठ्यक्रम एवं पाठों की डिजाइन की जाती है। पाठ्यक्रम और पाठों की डिजाइन यह मानकर की जाती है कि प्रत्येक शिक्षार्थी का मस्तिष्क अलग होता है, उसकी रुचियां अलग होती हैं और उसकी आवश्यकताएं अलग होती हैं। यूडीएल सीखने की एक ऐसी सार्वभौमिक डिजाइन है जिसके माध्यम से प्रत्येक पाठ में यह समाहित होता है कि क्या सीखा जा रहा है, किस कौशल, तरीके या रणनीति से सिखाने की व्यवस्था की गई है तथा जो सीखा जा रहा है वह क्यों सीखा जा रहा है। यह ध्यान रहे कि यूडीएल की संकल्पना समावेशी शिक्षा तथा समावेशी कक्षा के लिए की गई है। समावेशी शिक्षा तथा समावेशी कक्षा के लिए यूडीएल की संकल्पना की गई है। यह एक ऐसी डिजाइन है जिसमें सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक साथ अपने अपने अनुसार शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा में यूडीएल। कक्षा में एक कक्षा की यूनिवर्सल डिजाइन हम कैसे सेटअप करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें शिक्षक सबसे पहले कक्षा में सभी छात्रों के लिए लक्ष्यों की पहचान करता है। सभी छात्रों के लिए सभी के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। शिक्षक को यह देखना है कि सभी के लक्ष्य अलग अलग चिन्हित करें। ये लक्ष्य सीखने के मानकों, बच्चों की आवश्यकता एवं क्षमता तथा उम्मीदों पर आधारित होते हैं। इस डिजाइन के अंतर्गत शिक्षक कक्षा में अध्ययन के तरीकों का चयन करता है। अध्ययन के तरीकों का सभी बच्चे अलग तरीके से सीखेंगे, यह शिक्षक के दिमाग में होना चाहिए। स्पेशल बच्चा जो आँख माने दृष्टिबाधित है वो अलग तरह से सीखेगा। जो जिसको कम सुनाई देता है वो अलग तरह से सीखेगा। सबके लिए अलग अलग तरीकों का चयन करना पड़ेगा और यही है सार्वभौमिक डिजाइन कि सभी के लिए आवश्यकता अनुसार डिजाइन करना और एक ही कक्षा में सारी डिजाइन समाहित हों। तो इस डिजाइन के अंतर्गत शिक्षक कक्षा में अध्ययन के तरीकों का चयन करता है जो सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से उपयुक्त हो।
सभी छात्रों के लिए अलग अलग तरीका, छात्रों की आवश्यकता अनुसार तरीकों का चयन करता है शिक्षक। सभी छात्रों के लिए अलग अलग तरीका और छात्रों की आवश्यकता अनुसार तरीकों का चयन। शिक्षक इस डिजाइन के अंतर्गत यह निश्चित करता है कि प्रत्येक छात्रों को क्या सिखाया जाए। प्रत्येक छात्रों को क्या सिखाया जाए यह निश्चित है। माने सभी छात्रों को वही चीज न सिखाया जाए, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बने हुए हैं छात्र। सभी को कैसे सिखाया जाए और क्यों सिखाया जाए, ये तीनों चीजें यूडीएल के सिद्धांत की जड़ें हैं। यूडीएल का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का ये निचोड़ है कि क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए और क्यों सिखाया जाए। अब आगे हम चलते हैं। यूडीएल शिक्षा में कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट जो है यूडीएल का कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो ये सार्वभौमिक डिजाइन जो है, यूनिवर्सल डिजाइन, मूल रूप से आर्किटेक्चर का शब्द है। ये आर्किटेक्चर में यूज किया जाता था। स्थापत्य कला, वास्तुकला, आर्किटेक्चर मतलब उसमें ही यूज किया जाता था। आर्किटेक्चर में बहुत पहले से इसका उपयोग हो रहा है। सार्वजनिक बड़े बड़े भवनों में यह विचार किया जाता है कि किस चीज को कैसे और क्यों बनाया जाए। भवन निर्माण में यह विचार सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। आर्किटेक्चर की यही यूनिवर्सल डिजाइन शिक्षा में उपयोग की जाने लगी। अब देखिए दोस्तों, आगे अब हम चलते हैं, यूडीएल के सिद्धांत को देखते हैं। अब यूडीएल के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है, यूडीएल के ये 3 सिद्धांत हैं, उसमें पहला है बहुसाधन प्रस्तुति। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेस किया जाए, एक्सप्रेशन, प्रस्तुत। इस सिद्धांत के अंतर्गत सभी बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए, सभी बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए, यानी सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इनको दृष्टिगत रखते हुए यह विचार किया जाता है कि किस विषय वस्तु को, किस शिक्षण सामग्री को किसके लिए प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत करने से मतलब है तो यहां पर किस विषय वस्तु को, किस शिक्षण सामग्री को किसके लिए प्रस्तुत करना है, इसका मतलब होता है बहुसाधन प्रस्तुत के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, एक्सप्रेशन के अंतर्गत। दूसरा है बहुसाधन अभिव्यक्ति। बहुसाधन अभिव्यक्ति का तात्पर्य है रिप्रेजेंटेशन से। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि कैसे प्रस्तुत करना है, माने कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको, रिप्रेजेंट करने का तरीका और विधि कैसी हो, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। बहुसाधन अभिव्यक्ति में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब देखिए बहुसाधन प्रस्तुति में क्या है कि किस विषय वस्तु को, किस शिक्षण सामग्री को किसके लिए प्रस्तुत करना है। तो यानी अभी हमने बताया था, अभी हमने देखिए यहां पर यह चर्चा किया था कि इसमें क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए। तो क्या सिखाया जाए, बहुसाधन प्रस्तुति में यही है, क्या सिखाया जाए। और बहुसाधन अभिव्यक्ति में यह है कि कैसे सिखाया जाए। यहां पर अब देखिए, आप फिर से देखिए, बहुसाधन प्रस्तुति में किस विषय वस्तु को, किस शिक्षण सामग्री को किसके लिए प्रस्तुत करना है, तो यानी क्या सिखाया जाए। यह जो है बहुसाधन प्रस्तुति
क्या सिखाया जाए का प्रतिनिधित्व करता है। और कैसे सिखाया जाए, बहुसाधन अभिव्यक्ति, माने कैसे सीखा जाए यानी तरीका और विधि, ये कैसे सिखाया जाए का प्रतिनिधित्व करता है ये बहुसाधन अभिव्यक्ति। ये जो दूसरा सिद्धांत है, यह सिद्धांत कैसे सिखाया जाए का प्रतिनिधित्व करता है, और बहुसाधन प्रस्तुति क्या सिखाया जाए का प्रतिनिधित्व करता है। अब तीसरा सिद्धांत है इसका बहुसाधन संलिप्तता यानी इंगेजमेंट। इसके अंतर्गत कोई भी चीज क्यों प्रस्तुत करना है। अब यह अभी जो पूर्व में हमने बताया था कि क्यों सिखाया जाए, भाई किसी बच्चे को ये चीज क्यों सिखाया जाए, तो बच्चे के ऊपर यह निर्भर करता है। प्रत्येक बच्चा अलग अलग कार्य के लिए बना है, अलग अलग कौशल लिए हुए पैदा हुआ है वो। तो इसके अंतर्गत कोई भी चीज क्यों प्रस्तुत करना है, कोई भी चीज क्यों प्रस्तुत करना है, इसको इसलिए प्रस्तुत करना है कि वो उसमें संलिप्त हो जाए, इंगेज हो जाए। अगर हम देखने वाली चीज किसी दृष्टिबाधित को दे देंगे तो वो संलिप्त नहीं हो पाएगा वो। तो ये भी एक यूडीएल का सिद्धांत है कि माने बच्चे संलिप्त भी हो जाएं, उसमें इंगेज हो जाए। इसके अंतर्गत कोई भी चीज क्यों प्रस्तुत करना है, इस सिद्धांत के केंद्र में बच्चों की संलिप्तता होती है। इस सिद्धांत का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वो है संलिप्तता। तो अब हमारा यूडीएल का कॉन्सेप्ट जो है आप समझ गए होंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि यूडीएल आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यूडीएल में इतनी सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यूडीएल कहीं भी इस चीज़ को आप नोट्स इसकी तैयार कर लें और उसको अच्छे से अपने आप देखें और कुछ विचार करें, तो यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या दृष्टिकोण है, बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम कई दिनों से सोच रहे हैं कि यूडीएल को क्लेरिफाई कर दिया जाए, तो आज हमने यूडीएल को क्लेरिफाई कर दिया। और उम्मीद है कि आप जो प्रशिक्षण, निष्ठा प्रशिक्षण का जो पहला मॉड्यूल था उसमें जो यूडीएल टर्म आया था, तो आप उसमें बिल्कुल अब क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और ऐसी महत्वपूर्ण बातों से आप हम जुड़े रहेंगे। और समय समय पर हम ये जो जटिल शब्द हैं, अभी और आगे प्रशिक्षण है, टोटल 18 मॉड्यूल हैं, अभी 15 मॉड्यूल बचे हुए हैं, तो बहुत सारे जो टर्म आएंगे उस पर भी हम आपको क्लियर करते रहेंगे। और सभी जितने मॉड्यूल आएंगे, अभी 15 मॉड्यूल हैं, उन पर भी जो प्रश्नावली है, प्रश्नोत्तरी है, और उस प्रश्नोत्तरी के अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके अंतिम परीक्षा में पूछे जाने हैं, तो वो सारे नोट्स हम आपको बनवाते चलेंगे। और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप परीक्षा में 100% अंक लाने में सफल होंगे। तो पुनः दोस्तों, आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाभ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।